JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में बीते कल आफत की बारिश हुई, जिसके चलते कई नुकसान जो है वो देखने को मिले। जहां पर शहर जलमग्न हो गया, घरों में दुकानों में पानी चले गया, जिसके चलते आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या कुछ नुकसान जो है वो हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर मौसम जो है वो इसी प्रकार से रहेगा, यानी कि आपको धूप जो है वो नजर आएगी, जहां पे 27 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। और साथ ही साथ आज दिन भर मौसम जो है यानी कि धूप जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वहां पर जो है वो बारिश जरूर दिखाई गई है, लेकिन फिलहाल बारिश यहां पर कोई भी आसार बनते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीते कल काफी ज्यादा जो है आफत की बारिश हुई, जिसके चलते भारी नुकसान भी हुआ। क्या कुछ नुकसान हुआ उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना इलाका भी साझा कीजिएगा। कल बीते रात आपके इलाके में क्या कुछ नुकसान हुए हैं वो उसकी जानकारी जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बुधवार यानी बीते कल को बारिश आफत बनकर बरसी, जहां पर कठुआ जिला के दियालाचक के डिगा गांव को और किश्तवाड़ जिला के पाडर में जो है वो बादल फटे, जहां पे राजौरी के गुंदा ख्वास में कच्चा मकान गिरने से जो है वो 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इस महिला की बात करें तो ये महिला उस समय अकेली उस घर में थी, कच्चा मकान था, जिसके चलते गुंदा जो ख्वास इलाका है वहां पर कच्चा मकान गिरने से जो है हाउस कोलैप्स होता है और 60 वर्षीय महिला की जो है वो मौत हो जाती है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये बारिश जो है वो आफत बनकर आई है, जहां पर एक महिला की जान चली गई। पाडर और साथ ही साथ कठुआ की बात करें तो वहां पर भी जो है वो बादल फटे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से डिगा गांव में जो है वो 8 कच्चे मकान गिरे हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है और पाडर में नाले पर बना पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलाब चिकोती मार्ग बंद हो गया, जिसके बाद वहां पर जो है वो यानी कि कई समय के बाद जो है वो बहाल कर दिया गया। धुंध से कटरा सांजिश चौपर जो है वो सेवा बाधित रही। जम्मू समेत कई हिस्सों में तेज बारिश से जो है वो नदी नाले उफान पर रहे। जम्मू शहर में कई इलाकों में घरों में जो है वो पानी घुस गया। और मौसम विज्ञान की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान के द्वारा केंद्र श्रीनगर के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश होगी और संभावित क्षेत्रों में बाढ़ भूस्खलन का खतरा जो है वो बनने की संभावना जो है वो जताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से यानी कि बारिश जो है वो कल आफत की बारिश देखने को मिली, कहां पर कितनी बारिश हुई है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। राजौरी में जो है वो 74 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू में 71.5, रामबन में 17.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। काजीकुंड में 1.8, कटरा में 6.9, बनिहाल में 5.8, बटोत में 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोकरनाग में 3.2, कठुआ शहर में 39.5 और हीरानगर में 121 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो जम्मू संभाग में देखने को मिली है, जहां पर आप देखें कि एक महिला की भी मौत हो गई है, जहां पर हाउस क्लैप होता है, जिसके चलते एक महिला अपनी जान गंवा देती है। अपनी जान जो है उसकी जान जो है वो चले जाती है। राजौरी के गुंदा ख्वास के इलाके की बात करें तो वहां पर कच्चा मकान गिरने से जो है वो 60 वर्षीय महिला की जो है वो मौत हो गई। बेहद ही दुखद ये समाचार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शहर में 17 खंबे गिरे हैं, 8 ट्रांसफार्मर जले हैं और रिसीविंग स्टेशनों में जो है वो जल भराव हुआ है, यानी कि पानी वहां पर गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बारिश से बिजली ढांचे को जो है वो नुकसान हुआ है। शहर में 70 से ज्यादा खंबे ढहे हैं, 8 ट्रांसफार्मर भी जले हैं। वहीं पर पनामा चौक स्थित रिसीविंग स्टेशन में जल भराव के कारण जो है वो बिजली बंद हो गई थी, जहां पर कई आम जनता को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पर वेयर हाउस, मिश्रीवाला, पुराना शहर, नगरोटा, जानीपुर, अखनूर, साथ ही साथ कई इलाकों में जो है वो 17 खंबे क्षतिग्रस्त हुए। देर शाम तक खंबे लगने और बिजली बहाल करने का काम जो है वो जारी रहा। इसके अलावा शास्त्री नगर, नरवाल, भटिंडी, सुंजुआ, सेद्रा,
मुंडा सहित अन्य इलाकों में 8 ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो गए। बारिश थमने के बाद जो है वो बदलने का काम जो है वो जारी किया गया, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद बिजली को बंद करना पड़ा। यानी कि जिस प्रकार से जो है वो बुधवार सुबह बारिश का पानी जो है वो रिसीविंग स्टेशन पनामा चौक में भर गया, जिसके चलते बिजली को बंद करना पड़ा और पानी में मशीनरी जो है वो डूब गई। आप देखिए कि किस प्रकार से आफत की बारिश जो है वो कल देखने को मिले, जहां पर भारी नुकसान हुआ, महिला की मौत हो गई कठुआ और साथ ही साथ किश्तवाड़ के पाडर की बात करें तो वहां पर जो है वो मकान ढहे और साथ ही साथ डिंगा गांव में जो है वो 8 कच्चे मकान गिरे। हालांकि वहां पर कोई प्रकार का कोई भी हाथाहाथ जो है वो नहीं हुई है, लेकिन राजौरी में एक महिला की मौत हो गई। बेहद ही दुखद है जिस प्रकार से 60 वर्षीय ये महिला है, इनकी उम्र 60 वर्षीय है और उस समय ये घर पर अकेली मौजूद थी। हाउसवाइफ ये बताई जा रही हैं और घर में अकेली मौजूद थी और हाउस क्लैप होता है, जिसके चलते 60 वर्षीय महिला की मौत होगी। कल जिस प्रकार से आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि एक आफत की बारिश जो है वो देखने को मिली, कई नुकसान हुए, लोगों के घरों में पानी चला गया, गाड़ियों में जो है वो पानी चले गया, जिसके चलते आम जनता को काफी ज्यादा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से आपको बता दें कि बागे भाऊ की बात करें या फिर जीवन नगर की बात करें, साथ ही साथ आप देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग इलाकों में जो है वो घरों में पानी जाने के कारण आम जनता को कल काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा। उसी के साथ कई सारे यानी कि 17 खंबे जो है 70 खंबे जो है वो शहर में गिरे, 8 ट्रांसफार्मर जो है वो जले, रिसीविंग स्टेशन में जो है वो जल भराव हुआ। कल इस प्रकार से यानी कि जो बारिश देखने को मिली, जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा बारिश जो है यानी कि जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में जो है वो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली, जहां पर बारिश जो है वो भी दर्ज की गई है और वो भी तस्वीर कल हमने आपको दिखाई थी कि कल किस प्रकार से जो है वो सड़कों में गलियों में जो है वो पानी जमा हो गया, जिसके चलते आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा। आपके इलाके के कल की सूरत हाल क्या कुछ थी वो भी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कभी भी यानी कि जिस प्रकार से बारिशों का सिलसिला होता है तो नदी नालों के पास जो है वो आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि पानी उफान पर होता है, नदी नाले उफान पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं घटना जो है वो पेश आ सकती है। तो इन बारिशों के मौसम में जो है वो आप नदी नालों से हमेशा जो है वो दूर रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर क्या कुछ नुकसान आपके इलाके में हुआ है, आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।